भाई आप धनाना आश्रम में आप होते हैं और दीवे दिखा अपने बड़े बड़े जिसमें 4-5 किलो घी आवा है। और भाई साहब 3-4 दिन लगातार चलेंगे। इतना घी अगर किसी ने दान करते हैं तो बड़ी खुशी की बात होगी। वो खाओगा, पेट भरेगा, शरीर का लगा 2-4 साल फालतू जीवेगा। बातचीत करते हैं जी। सतगुरुदेव की जय। हाँ जी, जो ये बरबर के डोलुआ के घिया के तेला के ये आप खाने का फूकोगे इसने ऐसे है जी, हवन यज्ञ है गुरुजियों की तरफ से। हवन यज्ञ किया जाता है यहाँ पर। ये देसी घी में ज्योति जगाई जाती है। यहाँ 23 ज्योति जगाई जाती है, 21 तो यहाँ और 2 दरबार सामने। और ये तीनों दिन जगती है। इनमें देसी घी का वो होता है हवन जी। ये जो आपने घी इनमें कम से कम 1-1, 2-2 किलो घी आ रहा है। और सबसे ज्यादा गिना तो इन्हें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 15, 2, 16 यानी कम से कम 20-22 किलो घी आपने खामे खा खराब कर दिया। किसी ने दान भी कर सको थे। सत्साई बंदी सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखो गुरु जी की दास से ये हवन यज्ञ होता है। हवन यज्ञ मतलब जैसे कोई भी भंडारा गुरु जी करते हैं उसमें एक हवन यज्ञ चलता है साथ में। हवन यज्ञ तो हवन यज्ञ, हाँ हाँ भाई जी ने बता दिया। मैंने पूछा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 18-20 किलो घी किसी ने दान कर दे और तो बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी की दास है। अंदर हवा प्रसाद है, कोई दानी तो है उधर जैसे लड्डू राम है, जलेबी राम है और भी सब कुछ है। गुरु जी का सब कुछ चल रहा है। हवन यज्ञ तो अलग चीज होगी ना, ये अलग है। हाँ जी हाँ, ये अलग है। जैसे अंदर ये हलवा प्रसाद है वो अलग है। वो है ना, मतलब जो भी आए, कोई जगत आए भगत आए सबके लिए खाने के लिए वो गुरु जी की दास है जी। ये बताइए जो ये कह रहे हैं भाई यज्ञ है, ये कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। हवन और यज्ञ एक ही चीज हो है। अच्छा, मतलब हवन यज्ञ किसकी खुशी में कर है ये? सतगुरुदेव जी की जय। ये जी हमारे गुरु जी में हवन यज्ञ है। जैसे पहले के ज़माने में ये ऋषि में ऋषि क्या पता कितना क्विंटल लकड़ियों में घी डाल कर जला देते थे, उससे प्रदूषण होता था। तो हमारे गुरु जी ने ये बताया हवन यज्ञ एक ज्योति की उससे भी कराया जा सकता है, जिससे आप हजारों क्विंटल घी को सुहा कर सकते हैं। तो हमारे गुरु जी ने ये 21 ये हैं दिवे ये यज्ञ तो गुरु जी की दास से ये चल रहा है। ठीक है जी। जो थाली में है आपने दिखेंगे ये चून दिखा, मैंने ये चून है, माटी सा चून सा। ये अलग से दीवे लगा रखे छोटे छोटे। ये किस खुशी में है? दरबार साहिब में आज परमात्मा का जो पाठ प्रकाश हुआ था, आज उसकी भोग की वाणी का समापन हुआ था। वो पाठ संपूर्ण हो गया, जिसकी परमात्मा जी की परमेश्वर जी की आरती की गई थी अंदर। उसके लिए परमात्मा जी के 4 पाठ प्रकाश हुए थे अंदर। उसके लिए परमात्मा जी की आरती की जाती है। इसमें ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज्योतियाँ 4 थालियों में। ये 4 थालियों की आरती की जाती है। उसके बाद परमात्मा की संपूर्ण के लिए उसको 21 ज्योतियों के साथ रख दिया जाता है। ये परमात्मा का विधान है। वेद में कहा गया है कि जो परमात्मा का हवन यज्ञ होता है उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। वायुमंडल शुद्ध होगा तो जो हमारे बुरे विचार हैं व्यक्तियों के, वो विचारों का नाश होता है। आध्यात्मिक जागृति आती है विचार से, शुद्ध होता है इंसान। और सच्चाई जी जी ये जितने भी दीवे लग रहे हैं इनको कवर करने के लिए ये एक जाली का रूप दे दिया। वैसे इनको जाली का रूप देने की जरूरत भी कौन थी, परंतु ऐसा आपने क्यों किया है? इसलिए कि जो उसमें जो धुआं उठता है किसी को पोल्यूशन हो, किसी को न लगे और इससे एक खबर होता है वो और वातावरण में और संगत रोड पे बैठी हुई है उसी कोई ऐतराज न हो। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरा कवर कर रखा है इसको जी। इसका क्या फायदा होगा? इसको एक तो हवा भी, जैसे अगर हवा वगैरह भी लगती है, हवा भी लगती है तो उससे दो की बुझने का होता है, इसे थोड़ा सा कि सेफ्टी होकर कवर होता है ये, इस वजह से जी। ये भाई जो हलवा है, जो हलवा का प्रसाद दिखावांगे आपने, यो ढक्के क्यों कर रखे गए? बाइंडा कोनी बातचीत करांगे जी। साथ संगत जी आज बड़ी खुशी के साथ झूम रही है। गांव धनाना में आप पहुंचे, यहाँ बहुत बड़ा आश्रम है। इस आश्रम में ये दिखावा भाई इनकी कैसी व्यवस्था कर रखी है हलवा की,
भाई लड्डू की, जलेबी की, तो किस किस चीज की व्यवस्था कर रखी है और ढक रखा है, ढका क्यों है भाई? हम लोग तो जाना था जी जी सर साहब, जी सर साहब जी, ये क्यों रखा है ये? एक मिनट, ये पीछे देखिए जाली भी है, ये देखिए जाली भी है, वापसी जाली को लगा देगा जी, वापसी जाली को लगाई आपने। ये मच्छर मक्खी जैसे हलवा प्रसाद है ना, मच्छर मक्खी या कोई और कुछ बीट वगैरह कोई पक्षी ना करे। नहीं, मैं घुसा था जब वो ये बंद था, और मेरे आपने ये खोल दिया आपने, अभी खुला छोड़ दिया क्यों? नहीं अभी बंद कर रहे हैं ना, अभी तो आए हो ना अच्छा, वापसी बंद हो गया। ये मतलब मच्छर मक्खी ना कोई आए। अच्छा अच्छा, ले भाई वापसी बंद करेंगे भैया, हमें तो अंदर घुस गए जब बंद था, अरे वापसी जब अंदर घुसने के बाद में वापसी बंद कर दिया है। नहीं ना, अगर थाली देखा तो थाली भी ढक रखी है ना जी, थाली भी ढक रखी है। हाँ जी, किसी भी किस्म का कोई मच्छर मक्खी या कोई जीव होते ना हो, इस वजह से बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाता है। अच्छा जी, हाँ जी, क्या लगा है ढंग घर तो हलवे तो आपे भी बनावा खावा, इतनी व्यवस्था तो कौन करते हैं, मतलब पूरे दरबार में? ये गुरुजियों की दया से ये हलवा प्रसाद नहीं, ये एक बहुत ही ये कई प्रकार के रोग दूर होते हैं देही के, और कई कष्टों से मुक्ति मिलती है इसको खाने से। ये गुरुजियों की तरफ से हलवा प्रसाद है जी। यूँ हलवा प्रसाद जो बनाया है आपने, ये उरे ना जी भाई, थोड़ा है बीच में हटता हुआ जी, जो हलवा जो प्रसाद बना इसके ऊपर घी तेरा ला रहा है, तो इसने दे हुआ कैसे? इसको मिक्स करके रला के और उनमें डोंगों में भर के पूरे जो पंडाल के अंदर संगत बैठी हुई है उनको दिया जाता है। जो जितना खाएगा उतना ही उसको दिया जाएगा जी। ये पूरे दिन चलेगा, 1 घंटा चला, 2 घंटे चलेंगे? ये अब 20 पीपे का बनाया हुआ है। सुबह सुबह 20 पीपे देसी घी के उससे बनता है, और जितनी देर ये चलेगा, 1 घंटा चलो, 2 घंटा चलो, उसके बाद दोबारा गुरुजियों की दया से फिर दोबारा बनवाया जाता है दोबारा। हाँ जी, और वो भी लग जाता है तो गुरुजियों की दया से फिर तीसरी बार बनवाया जाता है। वो भी लग जाता है तो गुरुजियों की दया से चौथी बार बनवाया जाता है। यानी कि सारा दिन गुरुजियों की दया से चलता रहता है जी। आप इसे हाथ में दो या कोई बर्तन वगैरह, थाली वगैरह? नहीं, हाथों में दस्ताने पहने हुए होते हैं और उनसे यूं करके और भक्तों को दिया जाता है। हाथों में? हम हाथों में दस्ताने डालते आप हैं और भक्तों को बहुत ऐसे आंदोलन करते हैं और वो लेते हैं और बैठ के आराम से खाते हैं। अच्छा जी। हाँ। मतलब थाली की व्यवस्था नहीं? नहीं, ये हलवा इस प्रसाद हलवा है, ये हलवा प्रसाद है। अच्छा, इस प्रसाद में थाली की व्यवस्था नहीं होनी, हाथ में ले रहा जी? हाँ जी, हाथ में लेके श्रद्धा से आराम से बैठ के खाते हैं जी। हाथ में क्यों लेना भाई? ये जी प्रसाद है जी गुरु जी का, और इसको हाथ में ही लेते हैं, ठीक है। और ये अपनी भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न जो खाते हैं वो उसको पूर्ण परमात्मा का जो यज्ञ से बचा हुआ भोजन है वो उसको अपने भक्तों का खाते हैं, उसके करोड़ों पाप कट जाते हैं। तो ये परमात्मा का यो हलवा प्रसाद है, इसको जो भी भक्तजन खाता है उसके परमात्मा गुरुजी बोलते हैं कि इसके करोड़ों कर्म कट जाते हैं, पाप कर्म। ये प्रमाण हमारी भागवत गीता में लिखा हुआ है। भाई इसने कहा भी करोड़ों पाप कटते हैं, किसके खाने से एक बार दिखाइए भाई। ये जो एक हलवा प्रसाद है, करोड़ों पाप कटा है जी। कौन कौन सा पाप कटा है? मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। पाप का मतलब यहाँ पे कहने का है गुरु जी की दास है। जैसे मान ले, बहुत से इंटरव्यू मैंने भी देखे हैं, मैं भी पहले सोचता था जब तक नाम लिया था, जैसे हलवा खाते हैं, किसी ने ऐसे लगा लिया, दर्द है, दर्द खत्म हो गया। और वैसे भी पूर्ण परमात्मा का भोग लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जो है वो पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हैं धरती पे, कबीर साहब का स्वरूप है वो, उनका भोग लगा हुआ है। तो इससे करोड़ों पाप कट जाते हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, उसके बाद आत्मा भी शुद्ध हो जाती है जी जी। सत्साहिब जी, ये इसने कहा भाई आत्मा शुद्ध हो जाए है। आत्मा तो अमर अमर तो आत्मा तो शुद्ध ही रहा है, परंतु इस हलवा खाने से शुद्ध। देखिए जी, ऐसा है, हम पहले सतलोक में रहते थे। परमात्मा ने बताया कि जितने भी ये संसार है, पूरा वर्ल्ड है, ये सारी आत्माएं परमात्मा की हैं। ये पहले सतलोक में रहा करती थी। तो
वहाँ पर ये काल भगवान है, उसने परमात्मा से है ना इस जीवों को ले लिया जो यहाँ फंसे हुए हैं। तो परमात्मा इस काल लोक में आते हैं और अपना प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। पहले जैसे अभी आपने पूछा कि भाई ये शुद्ध कैसे करते हैं, तो पहले परमात्मा गुरु जी रूप में आते हैं संसार में और अपनी आत्मा को नाम दीक्षा देते हैं। नाम दीक्षा तब देते हैं, पहले उसको विकार रहित करते हैं। जैसे बीड़ी छुड़ाना, नशा है या कोई मांस खाता है, तो सबसे पहले परमात्मा उसको मर्यादा बताते हैं कि भाई तेरे को ये नहीं करना है। फिर वो नाम दीक्षा लेता है, फिर उस पर परमात्मा मालिक के मार्ग पर चलते हैं, फिर उनको लाभ होते हैं। इस प्रकार से परमात्मा अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और लास्ट में उसको मोक्ष की प्रदान कर देते हैं। जी भैया अपन 2-4 दिखाए थे पे, इसमें और देखा भाई इसमें हलवा है या कुछ और है भाई। घने सारे आपने टब धरे हैं, सब में हलवा है जी। हाँ जी, सबके अंदर हलवा प्रसाद है जी। हलवा जो प्रसाद है, ये सभी प्रसाद हलवा प्रसाद लग रहे हैं। प्रसाद तो बाद में हलवा के पीछे प्रसाद लगा दे। घरों में हम प्रसाद गुण बोलते, सीधा हलवा बना ले भाई, हलवा खावांगे, परंतु वो प्रसाद क्यों बोला जाए? यहाँ पे परमात्मा जी की अमरवाणी का पाठ चलता है। तो यहाँ पे अगर परमात्मा जी की अमरवाणी का पाठ चलने से साधारण जो भोजन होता है वो भी प्रसाद बन जाता है। और इससे हम खाने से आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि जो भी यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे किसी को शुगर की बीमारी हो, कुछ भी हो, मगर कितना भी हलवा खा लो यहाँ पे किसी को बिल्कुल 1% भी असर नहीं पड़ता, बल्कि और तबीयत और फ्रेश हो जाती है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई, आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी और भंडारे में भी बेधड़क कितना भी खाओ, मीठा खाओ, कुछ भी खाओ, किसी को कुछ नहीं होता, और बल्कि अंदर की जो बीमारियां होती हैं वो भी अपना निकल जाती है। परमात्मा की, ये हमारी परमात्मा जी की अमरवाणियों का असर होता है। इस वजह से यहाँ पे हम जो है कि प्रसाद इसको बोलते हैं, और प्रसाद खाने से कोई परमात्मा की अमरवाणी की जो असर होता है इन पर, उससे इस वजह से प्रसाद बन जाता है और उस पर कोई किसी को कोई विकार नहीं रहता। विकार भी हमारे निकलते हैं, बीमारियाँ भी हमारी निकलती है। जी भाई, इसने कहा भाई शुगर हलवा में मीठा पड़ेगा, मीठा तो शुगर हो, शुगर तो जिसका सह या बीमारी उसका भाई शुगर होता कौन है पूरा आश्रम मारने के बाद में। इसके बारे में बातचीत करेंगे भाई। चीज के खाने से पहले तो ये दिखा भाई, भैया हलवा में मीठा पड़ा, मीठा से शुगर। जी जी नमस्कार जी। सत्याग्रह जी। जी इस भाई साहब ने बताया भाई एक हलवा खाने से जिसमें शुगर है, शुगर खत्म हो जी है पूरा होती भी कोई आवाज दिखाती, और घर में आप हलवा खाओ वहाँ शुगर है 400-500 बढ़ जाए। ऐसा उर के है हलवा में गुरुजियों की दया से, गुरुजियों के प्रताप से हर प्रकार के रोगों का निवारण हो जाता है। ये हलवा जो प्रसाद है, ये गुरुजियों की जो वाणी चलती है उनका ही प्रताप है जी। हाँ, मतलब ये एक किस्म की औषध का ही काम करता है। औषधि दवाई है ये। हाँ, ले भाई भूलिया हमें राजपाट सारा भाई, वो हलवा नहीं है, ये तो भाई प्रसाद है वाक्य में भाई, औषधि दवाई है। एक गफ्फा खावा या फिर पूरा ये टब खाई जा, कितना ही खाओ जी, कितना ही खाओ। हाँ जी, गुरुजियों ने बोल रखा है गुरुजियों की दया से कि जो जितना खाए उनको उतना ही देते रहो। अच्छा जी। हाँ, कोई मनाही नहीं है, जितना खाओगे कितना ही खाओ। बीमारी शुगर बढ़े तो नीचे ज्यादा खाएंगे तो कोई बीमारी नहीं रहती, गुरुजियों के प्रताप से सब बीमारी कट जाती है। कट जे है। हाँ जी, हाँ ले भाई जड़ते खत्म है। हाँ जी, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती 3 है। दिन खतर है ऐसे है जी, 3 दिन ये औषध बन जाती है। अच्छा, हाँ ये जी। खाए लो, खाओ, जड़ते खत्म करो बीमारी। गुरुजियों का प्रताप ऐसा हो जाता है, इसके अंदर जो वाणी चलती है उनसे औषध से भी बढ़िया चीज बन जाती है। ले जो एड्रेस बता दो और महाराज का नाम बता दो, कौन सी जगह है? सतगुरु रामपाल जी महाराज का ये सतलोक आश्रम धनाना धाम है। अच्छा जी। हाँ जी। ले पूरा बीमारी कटा जी। हाँ जी, हर प्रकार की बीमारियों का नाश हो जाता है। अच्छा जी। हाँ जी। ये क्या करना पड़ेगा जी? ये जब ये हलवा प्रसाद है, जब असर करेगा, जब पहले हम गुरुजिया से नाम ले लेंगे, ठीक है, गुरुजिया के बन जाएंगे। जैसे कोई अगर अपना परिवार में है ना लड़की की शादी करते हैं ना, शादी करने से पहले वो किसी की नहीं होती, और जब वो अगले उनको रुपया दे के या मांग भर का वो अपनी कर्जा है तो वो अगले की होगी। फिर
ऐसे ही गुरुजी पहले नाम दीक्षा देते हैं, वो अपना बनाते हैं उसको, ठीक है। फिर वो गुरुजियों का हम भंडारे में आते हैं, चाहे जैसे यहाँ पे वाणी चलती है, वो वाणी पानी पे भी शर्करा है जिसको हम जलराम बोलते हैं, वो हलवा प्रसाद पे भी करा है, और वो सब्जी राम पे भी, चाय राम पे भी, यानी कि जो भंडारा में जो भी कुछ बनता है ना, वो एक प्रसाद का रूप धारण कर लेता है। वही रोटी हम घर पे खाते हैं, और वही आप आश्रम में खा के देखना। आपको जब आश्रम में जो भी भोजन करोगे, अंदर से एक अलग से फीलिंग महसूस होगी आपका। ना तो बीड़ी पीने न जी करे, ना दारू पीने न जी करे, ना को मांस खाने न जी करे, क्योंकि जो वाणिया का जो असर है, वाणी चल रही थी, वो उनका सारा समावेश इस भोजन भंडारा में हो गया। तो हम जो भी भोजन भंडारा करेंगे उसको विकार रहित तो वो आदमी हो जाता है जो इसको खाता है। तो ये हलवा प्रसाद है वो इसीलिए है जी, जो गुरुजिया की जो वाणी है वो चलती है और इसका समावेश हो जाता है। और जिसको कोई भी खा लो, तो नाम लेने के बाद में उसकी बीमारी, कोई शुगर हो, कैंसर हो, टीबी हो, या फिर कोई चर्म रोग हो, कुछ भी हो, परमात्मा उसको तुरंत लाभ देते हैं। ले भाई मौज कर रखिए धनाना आश्रम में भाई। हलवा जो प्रसाद बनया है उसमें इतनी ताकत है भाई, पूछे ना भाई। कोई भी बीमारी हो वह कटचे है। और भाई आश्रम का 3 दिन भंडारा चला, मैं तीनों दिन रहे हूँ, 2 दिन बयानी, तीसरे दिन धनाना हूँ आज जी। कई बार आपने किसी से पूछा, किसी पे सुना भी होगा, अगर जो भी रामपाल जी महाराज का आश्रम में जाता है वो उससे का हो जाता है, क्या पता क्या खुआते हैं। तो ये बात हकीकत है, सच है। जो गुरुजिया का यहाँ पर जो खाना खाता है, भंडारा करता है, वो इसीलिए हो जाता है इसका, क्योंकि वो विकार रहित हो जाता है, उसको सच्चाई का पता चल जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल लगा हुआ है, वहाँ पे प्रमाण खोल के दिखाए जाते हैं पूर्ण परमात्मा कौन है। भागवत गीता में लिखा हुआ है, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है। जैसे कि आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दें, जैसे रावण थे, वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, पर उसने भक्ति सही ना करने के कारण, जैसे उसने शिव शंकर भगवान की भक्ति करी और अपनी माता सीता को उठा लिया। अगर जब भक्ति करता, अगर ज्ञान होता उसको, तो अपनी माता को नहीं उठा के लाता। तो इसीलिए इसका उदाहरण ये है, एक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान आचरण करने वाला राक्षस स्वभाव को धारण किया हुए मनुष्यों में नीच है, ठीक है। तो हम सतगुरु की शरण में आएंगे और सतगुरु जिया का ज्ञान सुनेंगे। हमारे जो अंदर में ये 5 राक्षस बैठे हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका खात्मा परमात्मा अपने गुरु ये ज्ञान से खात्मा करेंगे, ठीक है। जैसे बीड़ी पीते हैं, अगर हम एक अनजान बड़े में पीते हैं, हमको ये नहीं पता इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, ठीक। शराब पीते हैं, एक बोतल आई 100 रुपये की या 300 रुपये की, वह एक बोतल पी ली और पी कर न घर में जाकर न अपनी घरवाली का मारे, बच्चों को मारे, तो 300 रुपये की बोतल ने वो सारा कुंडा पिटवा दिया। तो कितना बड़ा पाप होया। बालक रोवे, घरवाली रोवे, और वानू का है के मेरा किसके बाग किसने इस दारू पिला दी, यानी कि वह दारू पीने वाला की उन बड़का की आए लागी, गला तो ठेका काला के ऊपर लगी जिसने बेची दारू, और जिसने प्याई उसके ऊपर भी आए लगी, और जिसने पी उसके ऊपर भी आए लगी। वो 3 बालक आत्माता रोवे थे, क्योंकि मार पड़े है ना, जब मार पड़ती है, जब वो आत्मा से रोते हैं, ठीक है, वो वैसे नहीं रोते। तो इसीलिए भगत जी हमारे गुरु जिया का ज्ञान सुनाएंगे ना, तब ले भाई